हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लास 6 लॉरेंजो लिट्स नॉन साइंटिस्ट के क्वेश्चन आंसर्स की। इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से हिंदी में समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं देखा है तो वी असिस्ट यू कपूर चैनल पर क्लास 6 के प्लेलिस्ट विजिट करिए और अपने सभी चैप्टर्स को देखकर उसे हिंदी में क्लियर कर लीजिए। वी असिस्ट यू कपूर पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। और यहाँ पर है पहला क्वेश्चन। लेट्स एंजॉय द पोएम में पहला क्वेश्चन है दिस इज। तो इस पोएम के बारे में पूछा जा रहा है कि कैसी पोएम है, तो मैंने आपके लिए टिक कर दिया है ह्यूमरस पोएम। ह्यूमरस का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जो कॉमेडी क्रिएट करती है, जो आपको हंसाने के लिए लिखी जाती है। और इस पोएम में हमने पूरा देखा ही है कि राइटर जो है हमको पूरी तरीके से सिर्फ हंसाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देख लेते हैं हम लोग। एन ऑक्सिमोरॉन। ऑक्सिमोरॉन इज अ फ्रेज। देखो ऑक्सिमोरॉन क्या है, एक पोएटिक डिवाइस है जिसका मैंने पूरा वीडियो बनाया पोएटिक डिवाइस का। अगर आप उसने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि पोएटिक डिवाइस एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा काम देगी। जब भी हम किसी एग्जाम में बैठेंगे तो हमसे पोएटिक डिवाइसेस पूछे जाते हैं। तो ऑक्सिमोरॉन एक पोएटिक डिवाइस है जो क्या करती है, टू वर्ड्स दैट सीम टू बी ऑपोजिट, दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ जोड़ती है। जैसे मैं कहूँगी कि वो मरी हुई जिंदा थी, ठीक है। अब भाई मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है, तो मरना और जिंदा होना दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया गया, यानी कि वो ऑक्सिमोरॉन है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि वो खुशी, वो दुख में हंसी है ना, या दुख और हंसी एक साथ आया, तो मैं कहूँगी कि दुख, भैया दुख में कोई हंस कैसे सकता है, लेकिन दुख और सैडनेस और हैप्पीनेस एक साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सिमोरॉन है। जैसे यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है डिफिनिंग साइलेंस। डेफिनिंग साइलेंस मतलब यहाँ पर एक दो ऑपोजिट वर्ड्स को जो है जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर नीचे में से ढूंढना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं दो जो एकदम ऑपोजिट हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिखता है अंडर वाटर ड्रॉट, पानी के अंदर सूखा पड़ जाना। भैया जहाँ पानी है वहाँ सूखा तो पड़ ही नहीं सकता, तो पानी के अंदर कैसे सूखा पड़ सकता है। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक ऑक्सिमोरॉन है और आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है fill in the blanks with the first word or phrases taken from the poem। तो इस पोएम में से हमें वर्ड और फ्रेजेस लेना है और इसको fill in the blanks को पूरा करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। अ कैट हैज़ फर बट नॉट स्केल्स। एक कैट के पास फर है पर स्केल्स नहीं है, ठीक है। ये सब हम लोग बुक से पोएम से ही कर रहे हैं। अ फिश हैज स्केल्स बट नॉट फर। बर्ड्स हैव विंग्स बट नॉट रिंग्स। पीपल वेयर वेडिंग रिंग्स बट नॉट विंग्स। People can be famous but not fly. Fish cannot produce pearls but oyster can. People shop in grocery stores but not dinosaurs. You can find a purple flower but not a purple cow. We have heard of flying saucers but not flying pies. Bees buzz but not बियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पोएम में से इन चीज़ों को लिया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4, फाइंड द राइमिंग वर्ड इन द पोएम। तो पोएम में से राइमिंग वर्ड लेना है। जैसे इंसिस्ट का क्या हो रहा है, रेजिस्ट, साइंटिस्ट, एग्जिस्ट, ठीक है। साई का क्या है, पोएम में से ही लेना है, फ्लाइज, आइज, पाइज, टाइज, ठीक है। डेट्स का क्या हो रहा है, ट्रेड्स, स्केट्स। यहाँ पर अबाउट का क्या है, ट्राउट, अबाउट। हाउ का क्या है, काउ, नाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू थिंक द पोएट कॉल लॉरेंजो लिट्स अ नॉन साइंटिस्ट। आपको क्यों लगता है कि पोएट लॉरेंजो लिट्स को नॉन साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो इसका आंसर मैंने एरो लगाकर यहाँ लिख दिया है, बिकॉज ही रिसर्चेस थिंग्स दैट डजंट एग्जिस्ट। वो साइंटिस्ट नहीं या नॉन साइंटिस्ट है, क्यों, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को खोजता है जो है ही नहीं। तो जो है ही नहीं तो उसको खोजने का फ़ायदा क्यों, क्योंकि उसमें तो मिलेंगी ही नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फ्रेजेस वुड यू यूज टू डिस्क्राइब लॉरेंजो लिट्स। अब देखो लॉरेंजो लिट्स के लिए आप कौन से फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका ये होमवर्क है, आप खुद से इसे अंडरलाइन कर लीजिए और इसका आंसर भी सेम यही होगा, ठीक है। बस इसमें से हमें कुछ वर्ड्स चुनने हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई वो सिली पर्सन था, इम्प्रैक्टिकल पर्सन था, बिल्कुल था, अनकन्वेंशनल साइंटिस्ट था, बिल्कुल था, फिर इमेजिनेटिव पर्सन था, बिल्कुल था। तो इस तरीके की चीज़ें थी और वो एक ऐसी चीज़ें ढूंढता था जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए वी असिस्ट यू कपूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और कोई मदद हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।